वो कुत्ता भी उस बूढ़े आदमी के साथ जाता था। नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. हेरोन एक वाटर बर्ड होता है जिसे हिंदी में बगुला कहते हैं और इस सेंटेंस का ये मतलब है कि मूको यानी कि वो पेट डॉग कभी भी हेरोन को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाता था, जो कि उस ओल्ड मैन के साथ साथ चलता था कीड़ों को खाते हुए। For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान और स्वॉर्ड का मतलब होता है मिट्टी का ढेला। इसका ये मतलब है कि वो बूढ़ा आदमी बहुत धैर्यवान था और बहुत दयालु था सभी जीवित प्राणियों के लिए। काइंड का मतलब होता है दयालु। और जब भी वो बूढ़ा आदमी काम के लिए जाता था तो वो मिट्टी के ढेले जमीन पर फेंकता था जिससे कि बर्ड्स को खाना मिलता था। मिट्टी के ढेलों में कीड़े होते हैं स्टूडेंट्स, और बर्ड्स इन कीड़ों को खाते हैं। यही कीड़े इन बर्ड्स का खाना होते हैं। और यहाँ पर भी यही बताया गया है कि हेरोन उस बूढ़े आदमी के साथ साथ चलता था वर्म्स को खाने के लिए, यानी कि कीड़ों को खाने के लिए। One day, the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. इसका ये मतलब है कि एक दिन वो पेट डॉग यानी कि मूको उस बूढ़े आदमी के पास आया और अपने पंजों को उसकी टांगों पे रख दिया और अपने सर से पीछे एक जगह की तरफ इशारा करने लगा। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. पहले तो उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि मूको यानी कि उनका पेट डॉग उसके साथ खेल रहा है और उस बूढ़े आदमी ने भी ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. इसका ये मतलब है कि मूको कूकू करके शिकायत करता रहा और आगे पीछे इधर उधर भागता रहा कुछ मिनटों तक। वाइनिंग का मतलब होता है कूकू करना, शिकायत करना, जैसे कि डॉग्स करते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे या इधर उधर। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. और फिर वो बूढ़ा आदमी मूको के पीछे पीछे कुछ गज दूर तक गया और फिर एक जगह पर पहुंचकर मूको ने बड़े ही जोश में जमीन को खरोचना शुरू कर दिया। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when lo, a pile of gold gleamed before him. बूढ़े आदमी ने सोचा कि उस जगह जमीन के नीचे कोई हड्डी दबी होगी या फिर मछली का टुकड़ा दबा होगा। यही सोचकर बूढ़े आदमी ने अपनी कुदाल से उस जमीन को खोदा और उसने अपने सामने सोने का ढेर चमकता हुआ पाया। यानी कि जमीन के नीचे से बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा गोल्ड मिला, सोना मिला। Thus, in an hour, the old couple were made rich. इसका ये मतलब है कि एक घंटे में वो बूढ़े पति पत्नी अमीर बन गए थे। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor. इसका ये मतलब है कि उस ओल्ड कपल ने जमीन खरीद ली, अपने दोस्तों को दावत दी। फीस्ट का मतलब होता है दावत देना, पार्टी देना, और अपने पुअर नेबर्स यानी कि गरीब पड़ोसियों की बहुत ज्यादा मदद की। प्लेंटीफुली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बड़ी मात्रा में। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. इसका ये मतलब है कि उस ओल्ड कपल ने मूको को यानी कि अपने पेट डॉग को इतना प्यार दिया कि वो उनके प्यार से सराबोर हो गया, यानी कि मूको उनके प्यार से भर गया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. इसका ये मतलब है
कि उसी गांव में एक और बूढ़े पति पत्नी रहते थे जो बहुत दुष्ट थे। विकेट का मतलब होता है दुष्ट, यानी कि बुरे। Not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. इसका ये मतलब है कि वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, यानी कि दूसरों की दुख से, दूसरों की तकलीफों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो दयालु भी नहीं थे। और अगर कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता था तो वो उसे मारते थे और डांटते थे। किक्ड मतलब पैर से मारना और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. और जब दुष्ट पति पत्नी को ये पता चला कि उनके पड़ोसी को बहुत सारा सोना मिला है, तो वो मूको को, यानी कि उस पेट डॉग को फुसलाकर अपने गार्डन में ले आए और उसे मछली के टुकड़े दिए और दूसरे स्वादिष्ट खाने दिए। कोएक्स का मतलब होता है फुसलाना और डेंटिस का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन, टेस्टी फूड। और उन्होंने सोचा कि मूको उनके लिए भी खजाना ढूंढेगा। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. इसका ये मतलब है कि मूको उस निर्दयी पति पत्नी से बहुत डरता था, इसलिए मूको ने ना तो कुछ खाया और ना ही वो वहां से हिला।